एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में इतिहास का क्या स्थान है। जो हमारी एजुकेशन है उसका हिस्ट्री में क्या स्थान है। देखते हैं। आज वर्तमान समय में इतिहास एक उपयोगी विषय बन गया है, इसीलिए स्कूल पाठ्यक्रम में इतिहास के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। देखते हैं किन किन प्रकारों से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे जो इतिहास है वो शिक्षा में किस प्रकार का स्थान रखता है। नंबर 1, मनुष्य के विकास का अध्ययन। जो मनुष्य का विकास होता है उसके अध्ययन में वो सहायता करता है, मनुष्य के विकास का अध्ययन। नंबर 2, देश की जीवन शैली से परिचय। नंबर 3, मानसिकता का विस्तार। नंबर 4, समाज के लिए उपयोगी। नंबर 5, देश या राष्ट्र के लिए उपयोगी। नंबर 6, मानव के लिए उपयोगी। नंबर 7, सामाजिक विषमता को दूर करना। नंबर 8, नैतिक महत्व। आइए हम देखते हैं, हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं इसको। जो हमारा शिक्षा है, जो शिक्षा में इतिहास का क्या स्थान है, हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं, मनुष्य के विकास का अध्ययन। मनुष्य के विकास का अध्ययन। इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि इतिहास के द्वारा मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण पर प्रभाव डालता है जो उसके विकास में सहायक होते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। जो हमारा जो मनुष्य है उसके विकास के अध्ययन में इतिहास को स्कूल के पाठ्यक्रम में इसलिए महत्वपूर्ण विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि इतिहास के द्वारा मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जो मानव का विकास है उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको जो इतिहास में है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास को स्कूल के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 2 देखते हैं, देश की जीवन शैली से परिचय। देश की जीवन शैली से परिचय। इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में रखने का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि देश की जीवन शैली, भाषा, जाति, धर्म, सामाजिक संरचना से भी परिचित करवाता है। इस प्रकार इतिहास भावात्मक एकता के विकास में भी सहायक है। जो हमारे देश की जीवन शैली है वो इतिहास भावात्मक एकता से विकास में भी सहायक है। अब देखते हैं नंबर 3, मानसिकता का विस्तार। मानसिकता का विस्तार। इतिहास बच्चों का मानसिक विकास करने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे स्कूल पाठ्यक्रम में रखा जाता है। हम देखते हैं नंबर 4, समाज के लिए उपयोगी। समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इतिहास समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि इतिहास समाज के पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, अतः उसे स्कूल पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। अब देखते हैं नंबर 5, देश या राष्ट्र के लिए उपयोगी। देश या राष्ट्र के लिए किस प्रकार उपयोगी है। स्कूल के पाठ्यक्रम में इतिहास को इसलिए भी रखा गया है कि यह राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इतिहास के द्वारा राष्ट्रीय चेतना एवं एकता का विकास, राष्ट्रीय विकास में सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय गौरव, चरित्र का विकास आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। हम देखते हैं नंबर 6, मानव के लिए उपयोगी। मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इतिहास मानव के लिए उपयोगी देखते हैं। इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में इसलिए भी शामिल किया गया है कि वह व्यक्ति को इस योग्य बनाता है जिससे कि वह अतीत के अनुभवों का लाभ उठा सके। जो अतीत के अनुभव है उनका लाभ उठा सके। अब हम देखते हैं नंबर 7, सामाजिक विषमता को दूर करना। आज वर्तमान समय में इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जा रहा है, इसीलिए इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में इसलिए रखा गया है कि हमारे समाज से सांप्रदायिक भेदभाव दूर हो सके तथा अच्छी सामाजिक
संरचना का विकास हो सके। अब हम देखते हैं लास्ट 8 नंबर, लास्ट देखते हैं नैतिक महत्व। नैतिक महत्व इतिहास का नैतिक महत्व भी है। इसके द्वारा छात्रों में धैर्य, सहानुभूति तथा कर्तव्यपरायणता की भावना का विकास किया जा सकता है, क्योंकि छात्र विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करके यह परिणाम निकालते हैं कि अंत में हमेशा सत्य की जीत होती है तथा दुष्ट एवं अत्याचारी का विनाश होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष छात्रों में नैतिकता का विकास करते हैं। इसीलिए जो शिक्षा में हमारे इतिहास का स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओके, बाय बाय।